नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। तो पहले बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम ग्राम सचिव का जो एग्जाम है उसके लिए हमने 30 दिन की आपके लिए 30 फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लाने का एक संकल्प लिया है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर, जिसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एरिया और वॉल्यूम। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। मैंने आपको कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो भागों में बांटा था प्यारे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो भागों में बांटा। पहला हमारा क्या था? स्केलर, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कंक्लूजन में मैंने आपको क्या बताया था कि वेक्टर है क्या? एक लाइन है। मैथ के हिसाब से अगर बात करूं तो वेक्टर क्या है? एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन दे रखी होती है। ये ए बी वेक्टर है। मैथ के हिसाब से बात करूं तो मैंने आपको क्या कहा था कि डायरेक्टेड लाइन है। एक लाइन है जिसकी आपको डायरेक्शन दे रखी है। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं? ए बी वेक्टर। मैं इसे ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकता हूं, स्मॉल लेटर से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, डायरेक्शन तो समझ में आ गई, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था ए और बी की बीच में जो डिस्टेंस होगा, आप ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन। क्या कह सकते हैं आप? लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन is called magnitude of line। इसके बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन। और इट इज डिनोटेड बाय अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे कैसे डिनोट करोगे? ए बी वेक्टर का मॉड, या ये कह सकते हो ए वेक्टर का मॉड। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसके बाद कल हमने क्या सीखा था कि ए बी वेक्टर बराबर होता है नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर के। ये हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीखा था। जो विद्यार्थी कल नहीं आया था उसे भी समझ में आ गया होगा। अब आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जल्दी से आप इसे नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। धीरे धीरे इस चैप्टर को पक्का करना है। क्लासिफाई एज स्केलर और वेक्टर। क्लासिफाई एज स्केलर और वेक्टर। नीचे मैंने आपको दे रखा है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 20 किलोग्राम, मैंने लिखा
4 मीटर, 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा 50 डिग्री सेल्सियस। कंपिटिटिव के हिसाब से बड़ी ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 40 वाट। जल्दी से आप कमेंट करके आप इनका आंसर बताते रहें। 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम। इनका आंसर बताएं मुझे कि इनमें से कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कमेंट करके बताइए अगर आपको चीजें समझ में आई है कि स्केलर के अंदर क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज अ नंबर, इट इज अ लेंथ। जो मैंने आपको कहा लेंथ, जो डिस्टेंस था उनके बीच में। तो बताइएगा 20 किलोग्राम क्या है, मास है, द्रव्यमान जिसको आपने कल देखा था। तो ये क्या होगा, स्केलर। 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नीट्यूड भी दे दिया। तो ये क्या होगा, वेक्टर। V का मतलब वेक्टर, S का मतलब स्केलर। उसके बाद आया 50 डिग्री सेल्सियस। तापमान की बात कर रहा है, ये नहीं बात कर रहा कि किस दिशा में, सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो ये भी क्या होगा, स्केलर। उसके बाद 40 वाट। जैसे ही वाट आया तो आपकी वाट लग गई। फिजिक्स वाला भी कंफ्यूज हो गया, जो साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी है वो भी कंफ्यूज हो गया कि ये स्केलर होगा या वेक्टर। वाट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर। वाट क्या है, यूनिट ऑफ पावर। तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। उसके बाद 10⁻⁻19 कूलाम। 10⁻⁻19 कूलाम क्या होगा, कूलाम क्या है, चार्ज है ना, ये भी चार्ज लग रहा है। ये 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज लग रहा है। तो ये भी क्या होगा, स्केलर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करें। जल्दी से नोट करें आप इसे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन। It is denoted by ए बी वेक्टर का मॉड। देसी भाषा में बात करें तो मैथ के अंदर वेक्टर क्या है, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन दे रखी हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर आप लिखेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 0 यूनिट्स। वेक्टर्स having 0 units, vectors having magnitude 0 units, 0 units is called zero vector।
वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 0 यूनिट्स इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट भी वही है और टर्मिनल पॉइंट भी वही है। इनिशियल पॉइंट भी वही है और टर्मिनल पॉइंट भी वही है। अगर मैं इसके वेक्टर की बात करूं, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो ए वेक्टर बराबर होगा जीरो वेक्टर के। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है ए और मैंने आपको कहा कि चलो चलते हैं हम पिज्जा हाउस। पिज्जा हाउस का रास्ता तो पता है आपको, इस तरफ है, लेकिन जा नहीं रहे। डायरेक्शन पता है लेकिन जा नहीं रहे। मैंने कहा चलो चलते हैं पाहुजा पैटीज खाने के लिए। आपको डायरेक्शन पता है कि पाहुजा वाला इस डायरेक्शन में है, लेकिन जा नहीं रहे। मैंने कहा चलते हैं मूवी देखने इलाइट सिनेमा। आपको डायरेक्शन पता है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां खड़े हो, लेकिन जा नहीं रहे। कहने का मतलब आज जहां खड़े हो कल भी वहीं खड़े हो, परसों भी वहीं खड़े हो, 2 घंटे बाद भी वहीं खड़े हो। मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही है और टर्मिनल पॉइंट भी वही है। डायरेक्शन मालूम है लेकिन जा नहीं रहे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 यूनिट। इसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है सेकंड, को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, वो एक ही बिंदु से निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको रिप्रेजेंट देखिएगा, यहां कोई पॉइंट है ए, इधर से वेक्टर गया बी, इधर से वेक्टर गया सी, और इधर से वेक्टर गया, ये सीधी लाइन है भाई, देखिएगा, इधर से वेक्टर गया डी। तो ए बी भी एक वेक्टर है, ए सी भी एक वेक्टर है, और ए डी भी एक वेक्टर है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, ए। तो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। और जीरो वेक्टर मैंने क्या बताया? वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 0 यूनिट्स। डायरेक्शन मालूम है लेकिन जा नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। जल्दी से आप इसे नोट करें, जल्दी से नोट करेंगे आप इसे। तो देखिएगा नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो वेक्टर है, तीसरे नंबर का जो वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। जैसे देखिएगा, ये एक वेक्टर है ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5 यूनिट। एक दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 यूनिट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के? बिल्कुल कह सकता हूं, ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एक है। देखो, ये भी यहां जा रहा है, ये भी यहां जा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, मतलब लेंथ की बात कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज अ नंबर, कल हमने बात की थी। तो ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, और डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है?
मैंने एक और लिया सी वेक्टर, ये भी 5 यूनिट है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसी लाइन के आगे एक और लिया डी वेक्टर, ये भी क्या है 5 यूनिट। अब कह सकते हो आप कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर बराबर है डी वेक्टर, मतलब चारों बराबर है, कह सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि डायरेक्शन भले ही यहां से स्टार्ट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, स्टार्ट कहीं से भी हो तो कह सकते हैं कि ये बराबर होंगे। अब एक वेक्टर है, ये यहां से यहां आ रहा है, ई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। क्या अब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये ई वेक्टर के बराबर होगा? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इसे लिख सकता हूं। बताइए कमेंट करके कि क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इसे ई वेक्टर के बराबर लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी वेक्टर इक्वल तभी कहा जाएगा जब सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होगा। यह मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो अलग है तो क्या बात हो गई। कल मैंने आपको बताया था कि ए बी वेक्टर को आप लिख सकते हो माइनस के बी ए वेक्टर, बताया था, बिल्कुल बताया था। तो आप इसको ये लिख सकते हो माइनस के ई वेक्टर, अब बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन उल्टी है, तो आप उसका साइन चेंज कर दिया ना, माइनस का साइन कर दिया है। अब आप कह सकते हो कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर बराबर है डी वेक्टर बराबर है नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब जब आपको पता है कि ये ए वेक्टर है तो इसको भी तो ए वेक्टर बोल सकते हो, जब सारे ही बराबर है तो इसको भी तो ए वेक्टर बोल सकते हो, इसे भी तो ए वेक्टर बोल सकते हो, इसे भी तो ए वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि जब आपस में सारे इक्वल है बोल सकते हैं ना। आगे क्वेश्चंस में यूज करना सीखेंगे, तो जल्दी से आप इसे नोट करें। तो प्यारे बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन अगर होंगे तो हम उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। अब आपसे एक उम्मीद और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज 1 मिनट का समय निकाल के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, चाहे ट्विटर, चाहे इंस्टाग्राम, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि ट्विटर पे कर भी सकते हैं या नहीं, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं बाय रिक्वेस्ट आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे शेयर करेंगे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगाइए। उम्मीद करता हूं कि आज आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ टाइप, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने का मेरा प्रयास रहेगा, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। फोर्थ नंबर पे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, बात एक ही है, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर्स A vector and B vector are collinear and parallel vector. किन्हीं भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स तभी कहा जाएगा जब वो एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, और वो कंडीशन क्या है? इफ A वेक्टर इज k times of b vector, if a vector is k time of b vector, ये जो k है ना ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। if a vector is equal to k times of b vector, तब हम कहेंगे वो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर है। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। एक मैंने वेक्टर लिया ये जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है,
जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 6 यूनिट, एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 12 यूनिट। तो आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर बराबर है 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। 12/2 करोगे तो 6 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ए वेक्टर बराबर है के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और यहां पर के की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। नहीं समझ में आया, एक और ले लेता हूं, इसी लाइन पे है सी वेक्टर और जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 यूनिट। तो आप ए वेक्टर को इसकी फॉर्म में इस फार्मूले की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हो, ए वेक्टर बराबर है 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। भाई सी कितना है 2, 3 दूनी 6, ए वेक्टर बराबर है 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक वेक्टर है ये डी वेक्टर और जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 यूनिट। क्या आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर है 3 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर? क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्योंकि इधर डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, इधर सीधी जा रही है। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ए वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं। कल एक क्लास और लगेगी इंट्रोडक्शन की, तब आपको क्लियर होगा कि वेक्टर है क्या। क्योंकि जो हमने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन फिर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो जल्दी से नोट करें आप इसे, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं 5 नंबर पर, यूनिट वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के अंदर डायरेक्ट पूछा गया था यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या पूछा गया था वो भी बताऊंगा। यूनिट वेक्टर जो कि क्वेश्चंस में यूज होगा, एक तो इंपॉर्टेंट करके लिखिए इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर्स। मैंने क्या कहा, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is denoted by, किससे डिनोट करते हैं, is denoted by ऐसे करके a कैप। इसे क्या बोलते हो, a कैप। अगर मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूं तो a कैप बराबर क्या होगा, a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मॉड। कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ए वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला पूछा था रेलवे ने डायरेक्ट। तो यहां से आप ए वेक्टर भी निकाल सकते हो। अगर ए वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर के मॉडुलस को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फार्मूला है। ठीक है, एक बार नोट करें, मैं आगे भी चलता हूं। मैंने क्या कहा कि वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं,
यूनिट वेक्टर्स। फिर मैंने क्या कहा कि यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप, और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपन में ए वेक्टर का मॉड। ये इंपॉर्टेंट है जो यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद अगर ए वेक्टर आपको निकालना है तो आर पार गुना कर दिया मैंने, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जिसको हम मोड बोल रहे हैं, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पता करना हो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर बताना हो तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, आई जे कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस किससे, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के कैप। ये वाला फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे, आगे प्रश्न में यूज होगा। अभी तक तो आज 2 क्लास हो गई, आज सेकंड क्लास है, सिर्फ 2 ही रिजल्ट तो निकल के आया है मेरे भाई। एक रिजल्ट तो ये निकल के आया है कि ए बी वेक्टर बराबर होता है माइनस के बी ए वेक्टर के, एक तो ये निकल के आया है और एक ये निकल के आया। 2 तीसरी चीज क्या निकल के आई है, पैरेललोग्राम लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें डायगोनल निकाले थे, तो मैंने कहा था कि अगर डायगोनल 1 निकालना है तो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, और डायगोनल 2 निकालना है तो किसके बराबर था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। यही तो हमने पढ़ा है, ये पहली चीज निकली थी, ये दूसरी चीज और ये तीसरी चीज। अभी तक की 2 क्लास के अंदर ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। वंस अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आज आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए बने रहिए इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।